जबलपुर के घंटा घर चौराहे पर आशा और आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया के नेतृत्व में जुटी इन महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उनके काम का समय पर वेतन और बजट जारी नहीं कर रही है, जिससे उन्हें हर 3 महीने में अपने हक के पैसों के लिए ही रोना पड़ रहा है। हाल ही में उन्हें हेड काउंट सर्वे जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए बिना किसी ट्रेनिंग या प्रपत्र के सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया है। एक तरफ विभाग लू का अलर्ट जारी कर लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इन आशा बहनों को तपती दोपहरी में बिना किसी तैयारी के सर्वे पूरा करने का मानसिक और प्रशासनिक दबाव झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मध्य प्रदेश सरकार पर केवल चुनाव के वक्त वोट बैंक की खातिर मानदेय बढ़ाने का झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि घोषणाओं के बावजूद धरातल पर कुछ नहीं बदला और हक मांगने पर उन्हें जेल तक भेजने की धमकी दी जाती है। उनकी मांग है कि इस नए सत्र से व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, हर महीने वेतन पर्ची दी जाए और काम की एक निश्चित सीमा तय हो। पूजा कनौजिया ने स्पष्ट किया है कि आशा कार्यकर्ता समाज सेवी है और वे बंधुआ मजदूर नहीं है। पिछले 20 वर्षों से चली आ रही उनकी मुख्य मांग यही है कि अगर प्रशासन उनसे सरकारी कर्मचारियों की तरह दबाव बनाकर काम लेना चाहता है तो उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा और उनका संवैधानिक अधिकार न्यूनतम वेतन पूरी निष्ठा के साथ दिया जाए। नहीं हुआ है। आज इनका हो जाए तो इनको लिखित पेपर दे। आप लोग पीछे करो, मोबाइल पीछे करो। इनका अप्रैल का भुगतान बन के आ गया है। मैडम वो जिनसे अभी मेरी बात है, रेखा नाम है, वो भी उनका क्या। और यहाँ पे हम सभी की मुख्य मांग है कि हम जो काम करते हैं सरकार उसका वेतन नहीं देती, बजट नहीं देती, जिससे हमारे अधिकारी हम लोगों को समय पे वेतन नहीं दे पाते। ऐसा अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है। अभी हाल ही में आप देखिए कि हमें जनवरी से भुगतान नहीं हुआ था और ये मार्च में 88 लाख रुपए का भुगतान हमको प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमारा फिर से पुनः 4 माह का अधूरा भुगतान है और हमें इसकी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। और हम सभी जो काम करते हैं घर घर तक, जैसे कि हेड काउंट सर्वे, उसके लिए मात्र हमें 1 हफ्ते का समय दिया गया कि आप भरी दोपहरी में एक तरफ तो हमारा विभाग अलर्ट करता है, लू अलर्ट करता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हमारी आशा बहनों से कहते हैं ना हमें हेड काउंट सर्वे की कोई ट्रेनिंग दी गई, ना कोई प्रपत्र दिया गया, ना कोई पुराना पूरा बजट दिया गया, लेकिन उसके लिए हमें 5 जून तक का समय दिया गया कि अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो आपको इस पे कारण बताना होगा। और आपको आशा डायरी मिली गई है हमको, जिसको हमको साल भर तक काम करना है, लेकिन हमारे अधिकारी उसका पूरा भुगतान नहीं देते, लेकिन ब्लॉक से, जिले से, हर जगह से आशा डायरी को कम समय में पूरा करने का दबाव बनाते हैं। एक तो हमारा पूरा भुगतान दिया जाए, मानदेय वृद्धि जो हमारी केंद्र सरकार से 9 जुलाई को 2026 को निकल के आया था कि इनकी 1500 मानदेय वृद्धि होगी, जो मार्च में मिलेगा, जैसा कि हमारी मिशन संचालिका जी द्वारा बताया गया था। उसकी कोई खबर नहीं है, कोई उस पर बात नहीं करना चाहता है। 1000 मानदेय वृद्धि राज्य सरकार ऐलान करती है, मुख्यमंत्री जब उन्हें वोट लेना रहता है कि हम आशा और आशा पर्यवेक्षकों को 1000 मानदेय बढ़ोतरी करेंगे। जब 7 मई 2026 को मध्य प्रदेश की सारी बहनें एनएचएम कार्यालय पर एकत्रित होती हैं तो 250 रुपए का हमको कागज देते हैं और उसके बाद भी हमारी कुछ आशा बहनों को जेल तक लेकर जाते हैं। जबलपुर में हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें आज सड़कों पे, और इसके पहले भी से भी लगातार इनके कई ज्ञापन अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय तक को दिए जा चुके। 4-4, 6-6 महीने का वेतन नहीं मिलता। इनके साथ जो अन्य सेवाएं ये देती हैं, मान लीजिए अगर आपने सरकार ने कह दिया इसका सर्वे करो, अन्य योजनाओं का सर्वे करो, पहले कहा जाता उसकी राशि आपको अलग से दी जाएगी, लेकिन वो राशियों का भी भुगतान अलग से नहीं होता। और इनका पेमेंट बनाने के लिए जो इनके बीच के अधिकारी हैं वो लगातार देरी करते हैं। उसमें एक नाम संदीप का आता है, और अभी मेरी डॉक्टर अमजद से भी बात हुई। अभी जब मैडम से बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास अभी से मार्च का कागज़ बन के आए, अप्रैल का कल तक आएगा और 1 हफ्ते के अंदर मई का आएगा। आप सोचिए ये महिलाएं जो दिन भर काम करती हैं, जिनको महीने में मिलता क्या राशि है, किसी को 5000, किसी को 11000, जबकि करीब 20000 रुपये की राशि जिम्मेदारी से सरकार अगर रिकॉर्ड इनका मेंटेन करे तो मिलना चाहिए, और वो भी 6-6 महीने में बीच में ब्रेक कर करके राशि डाल दी जाती है। इन सब बातों को लेकर ये बहनें आज सड़कों पे हैं, और अभी हमारे बीच में अभी सीएमओ कोठारी जी भी आए हैं। एक स्पष्ट मांग है कि इनका अभी मार्च तक का वेतन अगर दिया जाना है तो आज लिखित में इनको जवाब मिले। नहीं, देखिए कुछ वेतन के चक्कर में विसंगतियां हैं तो उनका समाधान हो गया है, और आज जो है मार्च अप्रैल का वेतन आज में हो जाएगा।
और 1 हफ्ते के अंदर जो भी इनकी वेतन से संबंधित विसंगतियां हैं उनको दूर कर लिया जाए। सर इनका कहना काम पूरा लिया जाता है और जब प्रदर्शन करते हैं उसके बाद तनख्वाह मिलती है। ठीक है, अब ये जो विसंगतियां हैं इसी के कारण तो ये स्थिति बन रही है और इसी विसंगतियों की स्थिति का अपने को नियंत्रण करना है। और आज जो है इनका अप्रैल का वेतन को मिल जाना चाहिए, जैसा मेरे को DPM द्वारा जानकारी दी गई।